एनीमे तो कार्टूनिज है भाई। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एनीमे लवर्स को कभी हजम नहीं होता। कई को बोले तो बोलने वाले को खुद नहीं मालूम एनीमे क्या है और हमारे को डेढ़ हजम होने के बातें सुनाते। कंट्रोल कंट्रोल उदय। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसी है पब्लिक? एनीमे और कार्टून्स को लेके अपने लोगों में भी कन्फ्यूजन है और क्लैरिटी नहीं है। आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो किधर भी स्किप न करो आप लोग, बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। वैसे एक मायने में बोलना सही है और एक मायने में गलत भी। अब ये समझना बोले तो अपने को हिस्ट्री में जाना पड़ता। ये बात उस वक्त की है। आई नो उतना टाइम नहीं है पब्लिक का ने लॉन्ग कट शॉर्ट। कुछ भी इन्फॉर्मेशन को आर्ट या ड्राइंगों के फॉर्म में दिखाने कुछ कार्टून बोलते। पुराने ज़माने से चलते आ रहा ये वर्ड मिड 18th सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में आया। इंग्लिश पॉलिटिकल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में मजाका उड़ाने और हंसाने ड्राइंगा बनाते थे लोग, और बहुत से चीज़ों को जैसे सोशल मैसेजेस, सिंबल्स और स्ट्राइक्स को भी यूज़ करते थे। इसको इन लोग गैग कार्टून्स बोलते थे। फिर दुनिया एडवांस हुई, अपने पट्टे भी एडवांस हुए, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी नाम चेंज हुआ और एनिमेशन कार्टून्स पड़ गया 19th सेंचुरी में, जो टीवी पे दिखाते थे। उसके बाद तो मालूम ही है आप लोगों को, मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी जैसे फेमस कार्टून्स आए टीवी पे। ये है भाई कार्टून्स की हिस्ट्री ऊपर नीचे करके। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एनिमे वर्सेस कार्टून। हमारे बड़े भाई, मैं भी पहले वो लोगों में से था जो बोलते थे क्या बैगन के कार्टून देख लेते बैठे यार, बड़े हो जाओ, कुछ तो भी ढंग का देखो। जब मेरे को एनिमे का सही मतलब मालूम हुआ और जब मैं देखना स्टार्ट करा तो मेरा रिएक्शन ये था। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? वर्ड्स इन यूज। इंडिया में जो भी एनिमेटेड सीरीज या मूवीज बनते उसको इंडियन कार्टून्स बोलते भाई। लेकिन जापान पूरी दुनिया में बहुत एडवांस्ड है, इसलिए उन लोग एनिमेशन वर्ड को छोटा करके एनिमे रखते। उन लोग एनिमे को कार्टून नहीं बुलाते, अपन का ने कार्टून वर्ड यूज करते इंडियन एनिमेशन। एज ग्रुप। इंडिया में जो भी कार्टून्स बनते और दिखाते वो खाली छोटे बच्चों के एज ग्रुप कुछ टारगेट करते, जैसे छोटा भीम, मोटू पतलू, रोल नंबर 21, माइटी राजू एक्सेट्रा। लेकिन जापान में वैसा नहीं है। लोग हर एज ग्रुप वालों को टारगेट करके उनके रिलेटेड हर टाइप के एनिमे बनाते, जैसे शिनचैन, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी और बहुत है जिसमें सम ऑफ द मीनिंगफुल स्टोरीज और लेसन्स रहते। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री मोस्टली बच्चों पे फोकस कर रही थी, इसलिए अपने पेरेंट्स के माइंड में भी अपन कार्टून सीरीज देख रहे बोल के बढ़ गए। बट एक उम्मीद है कि इंडिया में एनिमे इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होती। लायक है क्या? काम करने दे। जा। मिसकॉन्सेप्शन। अब आएंगे बैगन के मिसकॉन्सेप्शंस। ये बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकते कि एनिमे की फॉलोइंग रिसेंट ईयर्स में बहुत बढ़ गई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कंटेंट, म्यूजिक एंड एक्शन सीक्वेंसेस। इवन बड़े हॉलीवुड मूवीज एंड सीरीज को टक्कर दे रहे एंड सम ऑफ द बेस्ट ग्लोबल कंटेंट बना रहे। फिर भी बहुत लोगों को नहीं मालूम और थोड़े लोगों को समझ में नहीं आया कि एनिमे क्या है और उसकी फॉलोइंग इतनी कई को है, जिससे उनके माइंड में थोड़े मिसकॉन्सेप्शंस बढ़ गए। एनिमे इज फॉर चिल्ड्रन। बहुत लोग अपने आसपास ये सोचते कि एनिमे या एनिमेटेड सीरीज खाली बच्चों के वास्ते। कई को बोले तो अपने टीवी पे खाली बच्चों के कार्टून, मैं भी कार्टून बोल रहा हूँ, बच्चों के एनिमे आते। इंडिया में बोल के नहीं, एनिमे का ऐसा इंप्रेशन दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसी प्रोजेक्ट हुआ। कई को बोले तो टीनेजर्स और बड़े लोगों के एनिमे कभी टीवीज पे डालेज नहीं तो लोगों को कैसा नॉलेज मिले। कार्टून्स जो अपने इंडियन टीवीज पे दिखाते वो एनिमे से एंटायरली डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है कंटेंट में। बस एक फैक्ट सेम है कि दोनों एनिमेटेड है। ये ना अम्मा डर गए। एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, उसमें अपन को वॉयलेंस, रोमांस, साइकोलॉजिकल सब टाइप का कंटेंट मिलता है। व्हाट इज़ एनिमे बोल के वीडियो डाला जिसमें डिटेल में डिस्कस करा। आप लोग ज़रूर चेकआउट करो उसको भाई, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता आपको। वैसे थोड़ा टाइम लगता ये मिसकॉन्सेप्शन दूर होने, बट आई एम श्योर पीपल विल रियलाइज इट। एनिमे इज हेंटाई। एक और मिसकॉन्सेप्शन लोगों में ये है कि एनिमे जो जापान में बनते वो पूरे हेंटाई है। हेंटाई बोले तो एक जनरा है जिसमें प्योरली एडल्ट कंटेंट दिखाते, पूरा एनिमेटेड रहता। अपन भी अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मिसकॉन्सेप्शन से गुजरे होंगे कि उनके मांगा या कॉमिक्स में खाली वॉच कंटेंट रहता।
अब पूरे एनिमे सीरीज और मूवीज में वही रहता सोचना भी गलत है। हेंटाई सिर्फ एक जनरा है और वो सिर्फ थोड़े सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को टारगेट करता। उसकी अपनी एक सेपरेट ऑडियंस है और वो सबके वास्ते नहीं है। इसलिए एक जनरा को लेके पूरे फॉर्मेट को ब्लेम करने से एक अलग इंप्रेशन बढ़ जाता लोगों के माइंड में। सो ये मिसकॉन्सेप्शन दूर होने भी ज़रा टाइम लगता। एनिमे इज़ नॉट पॉपुलर। अब ये स्टेटमेंट भी एक एंगल से सही है तो और एक एंगल से गलत है। हाँ भाई, एनिमे उतना पॉपुलर नहीं है पूरे दुनिया में। कई को बोले तो उसके मूवीज़ को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता थिएटर्स में इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एट द सेम टाइम एनिमे इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड, जिसको लोग इलीगल साइट्स में ऑनलाइन देखते हैं। और कई एनिमे हैं जिसके एपिसोड्स निकलते कि सरवरान तोड़ा ना उतनी फैन बेस है उन लोगों की। एनिमे खाली जापान में बनते तो जापान वालों के लिए है, ऐसा बोलने वाले लोग भी है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमे की डबिंग बहुत लैंग्वेजेस में हो रही एंड इवन हिंदी में भी स्टार्ट हुआ। डिमांड वैसी बढ़ रही अपने कने। ऑल एनिमे आर वायलेंट। जैसे थोड़े लोग एनिमे बच्चों के वास्ते है बोलते, थोड़े लोग ऐसे भी है जिनका मिसकॉन्सेप्शन ये है कि एनिमे में खाली वायलेंस और खून खराबा रहता। हाँ भाई, बराबर रहता खून खराबा एनिमे में, जैसे विनलैंड सागा, अटैक ऑन टाइटन जैसे ग्रैंड स्केल एनिमे और बहुत है। बट ऐसा नहीं है कि हर एनिमे में वायलेंस रहता, जैसे हाईक्यू, योर लाइन अप्रैल एंड मैनी मोर। ये मिसकॉन्सेप्शन मोस्टली इग्नोरेंस के बेस पे है लोगों के, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे और एक ही पॉइंट पे अटक के रहते। वायलेंस रिलेटेड एनिमे का एक सेपरेट सेक्शन है जिसमें सिर्फ वायलेंस और डिस्टर्बिंग इवेंट्स रहते हैं। अगर आपका ये मिसकॉन्सेप्शन दूर हो गया तो एक नया एंगल निकलता है एनिमे देखने का एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। एनिमे हैव अनओरिजिनल प्लॉट्स। एनिमे पूरा फिक्शनल रहता, कुछ भी रियल नहीं रहता एंड उसके स्टोरीज पूरे अनरियलिस्टिक रहते। ये बोलना उतना ही इक्वल है जितना हॉलीवुड के फिक्शनल मूवीज और सीरीज को गलत बताना। भाई एनिमे एक फॉर्मेट है स्टोरी को ऑडियंस तक डिलीवर करने का। उन लोग अपना अलग फॉर्मेट चूज करे बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरीज प्रेजेंट करने का। नो हेट, बट जैसे मार्वल और डीसी के स्टोरीज और कैरेक्टर्स के दीवाने हैं, वैसी एनिमे के ओटाकुस उसके कैरेक्टर्स को उतना ही पसंद करते। दोनों में कॉमन क्या है बोले तो दो भी फिक्शनल है। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में जो हल्लू दूर होता है। एक बार अपना एनिमे स्टार्ट करके तो देखो। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अपना सोच में पड़ा ना, इतना डीप एंड ज़बरदस्त कंटेंट आज तक कई को नहीं देखे बोल के। मेरे भी पहले सिमिलर मिसकॉन्सेप्शंस थे एनिमे को लेके कि वो पूरे कार्टूना हैं, ज़्यादा वायलेंट रहता और डार्क कलर्स रहते तो देखना दिल नहीं बोलता था। लेकिन एक एनिमे है जो मेरा थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आप लोग गेस करें तो कौन सा एनिमे है, कमेंट्स में बताओ। आजकल उसकी हवा चल रही, जिधर देखो उधर। अपन आगे आने वाले वीडियोस में ये एनिमे के बारे में डिस्कस करेंगे। साले, आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। दैट्स इट गाइस। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों के क्या मिसकॉन्सेप्शंस है या थे एनिमे को लेके। आई होप अब तक मैं जितने भी वीडियोस डाला उससे आप लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। ये काइंड ऑफ सीरीज़ है जिसमें एनिमे और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाया मैं। आगे आने वाले वीडियोस में खाली बहुत मज़ा आने वाला है आपको। अगर आप लोग नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो, सो दैट आपका भाई वीडियो डालते कि फ़ौरन मालूम आता। अपन मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए हैदराबादी ओटाकू साइनिंग ऑफ।